आइए इसकी डिटेल्स को समझते हैं, बारीकियों को समझते हैं आसान भाषा में। टीवी वेंकटेश्वरन स्पेस साइंटिस्ट हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। टीवी सर, आपका बहुत स्वागत है। और ये जरा हम समझने की कोशिश करेंगे इंडिया के लिए ये मिशन कितना इंपॉर्टेंस रखता है और ग्लोबल लेवल पर, मैप पर इंडिया की पोजीशन क्या होती है। एक चीज है दैट ये पूरा की पूरा इसमें लेके जा रहा है, वो 7 उपग्रह है। पूरा की पूरा सिंगापुर का है। सिंगापुर का गवर्नमेंट का 6 है, गवर्नमेंट एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट का 6 है, एक प्राइवेट कंपनी का 1 है। तो ये स्थापित करता है दैट इसरो उनका क्षमता को कैपिटलाइज कर सकता है। दैट इज बाकी देश का सैटेलाइट को लॉन्च करके उसे हम फाइनेंस कमा सकता है। ये इसमें हमको क्लियर आ रहा है। ये काफी अहम भी हो जाता है क्योंकि अगर आपकी टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है और इस टेक्नोलॉजी का फायदा देश को कैसे मिल रहा है, इस तरीके से ये पूरा मिशन सक्सेसफुल है। ऐसे प्रोजेक्ट्स को इंडिया किस तरीके से, और अगर पूरी दुनिया में ये तस्वीरें जाती है, किस तरीके से देखी जाती है और इसका फ्यूचर क्या होता है? स्पेस टेक्नोलॉजी में अभी आजकल में एक बहुत बड़ा चेंज हो गया है। पहला लोग सोचता है दैट बहुत भारी लगभग 10 टन 15 टन 20 टन का उपग्रह बनना है, देन उसको स्पेस में भेजना है। एंड स्पेस में हम भेजना है लगभग 40,000 किलोमीटर। बट अभी पूरा का पूरा डिसीजन चेंज हो गया बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स इतना तेजी से बढ़ रहा है दैट आप उस तरह से एक बहुत बड़ा सैटेलाइट करके स्पेस में लॉन्च कर दिया तो वो 30 साल 40 साल चलेगा। बट वो 30 साल 40 साल में उसका इलेक्ट्रॉनिक्स पुराना हो जाएगा। इसलिए अभी आजकल लोग ये कर रहा है दैट लगभग 500 किलोमीटर के ऊपर लेके जाना, 40,000 नहीं है, और छोटा लेके जाना, सो दैट आप बार बार उसको रिप्लेस कर सकता है। लाइक आपका मोबाइल फोन को चेंज करता है ना 3 साल 5 साल का एक बार, बिकॉज नया हो गया। तो उस तरह से चेंजिंग हो रहा है। तो उसका मतलब है आपको बहुत बड़ा रॉकेट नहीं चाहिए, आपको छोटा रॉकेट चाहिए। वो छोटा रॉकेट इंडिया के पास है एंड इतना वो प्रिसाइज है दैट अभी तक कोई भी फेल्यूर नहीं हुआ। तो इसका मतलब आप भरोसा करके PSLV के ऊपर आपका सैटेलाइट रख के भेज सकता है, दैट आपका काम सक्सेस होगा। इसलिए काफी देश, बहुत कंट्रीज इंडिया के पास आ रहा है, PSLV को यूज कर रहा है। एंड पर्टिकुलरली साउथ एशियन कंट्रीज आजकल ये सोच रहा है दैट हम उनको भी सैटेलाइट चाहिए स्पेस में। सो PSLV उसका एक बहुत इजी वे है, सो दैट चीपर है एंड ऑल्सो सेफ है, सक्सेसफुल भी है। तो इसलिए बहुत साउथ एशियन कंट्रीज आजकल इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके इंडिया का PSLV को यूज करके लॉन्च कर रहा है। टीवी सर, व्हाट आर द कंपटीशन अगर इस मार्केट में, जैसे साउथ एशिया का आप नाम ले रहे हैं, इंडिया के अलावा मार्केट में और कौन से ऐसे कंपटीशन है जिससे आगे निकलने के लिए इंडिया को और अपने टेक्नोलॉजी पे काम करने की जरूरत रहेगी, अपनी टीम पर काम करने की जरूरत रहेगी? So if small satellites, cube satellites, micro satellites, nano satellite, इस तरह से देखा तो इंडिया के पास अभी PSLV है। PSLV के साथ साथ हम SSLV वो भी तैयार करके खड़ा कर दिया है। रशिया एंड अमेरिका ने क्या कर रहा है, उनका पहला मिसाइल्स था ना, दैट इज विद न्यूक्लियर वेपन मिसाइल्स था। वो मिसाइल्स को आजकल यूज नहीं है बिकॉज ऑफ I mean this after the Cold War वो उसको डिसमेंटल कर रहा है। तो वो मिसाइल्स को यूज करने के लिए सोच रहा है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज अभी आ गया है, SpaceX वगैरह। बट अभी भी इंटरनेशनल मार्केट में आप देखा तो कंपटीशन में इंडिया का नाम आगे है, बेसिकली बिकॉज PSLV हैज बीन वेरी सक्सेसफुल। एक दो बार और SSLV का सक्सेस हम डेमोन्स्ट्रेट कर दिया तो देन वो भी एक हमारा इस तरह से लो अर्थ ऑर्बिट में छोटा उपग्रह लेके जाने के लिए बहुत ये हो जाएगा। तो आजकल मार्केट में इस तरह से कंपटीशन नहीं है इनको छोड़ के उनके जाना, बिकॉज उतना भेजने के लिए है। बट
आपका रॉकेट के ऊपर भरोसा कर दिया तो देन ओनली आएगा ना, नहीं तो उनको नष्ट हो जाएगा ना, बिकॉज इन केस फेल्यूर हो गया तो मार्केट में नाम है इसरो के लिए, दैट इज स्पेस मार्केट में एक स्पेसिफिक प्लेस है इसरो के लिए, लो अर्थ ऑर्बिट जाने के लिए, तो वो इसरो कैपिटलाइज कर रहा है फुल्ली। ओके सर, ये कोई छोटा प्रोजेक्ट तो होता नहीं है, इट्स क्वाइट बिग डील फॉर एनी कंट्री कि वो इतना इन्वेस्ट करे और भरोसा करे, और आपने बताया कि सक्सेस रेट इज क्वाइट 100%, कभी फेल नहीं हुआ है। ऐसे में इंडिया और किन किन चीज़ों पे काम कर रहा है और कितना बेनिफिट होता है फाइनेंशियली अगर देखा जाए, अगर आने वाले वक्त में नाम भी होता है, ये दोनों चीज़ें एक साथ आती है पैकेज में? या एक्चुअली एक चीज है दैट इसरो का ये टेक्नोलॉजी आप कमर्शियल कर सकता है नाउ, इसरो भी उस तरह से सोच रहा है दैट पीएसएलवी का डिफरेंट पार्ट्स इंडस्ट्री के तरह आप तैयार कर दो। हमारे पास 2 लॉन्चिंग पैड है श्रीहरिकोटा में, तो उसको पूरा का पूरा यूज कर देना, सो दैट इस मार्केट में एक बहुत बड़ा कामयाब हम कर सकता है। उसके लिए प्लानिंग करके उस दिशा में चल रहा है। इधर एक और बात में इधर बोलना बहुत जरूरी है दैट कोविड का समय आप देखा होगा दैट क्यूबा इतना अच्छा बहुत छोटा देश है, बट वो मेडिकल पर्सनल को बेच के दूसरा देश को सेंड करके मेडिसिन को सेंड करके एक नाम कमाया ना, सो इसका मतलब है साइंस डिप्लोमेसी करके बोलता है। सो उसी तरह आपका पीएसएलवी को यूज करके छोटा छोटा देश सिंगापुर के तरह, थाईलैंड के तरह, इस तरह से छोटा देश का आप लेके जाने के समय एक इंटरनेशनल अरीना में आपका देश का एक रिलेशनशिप भी बिल्ड होता है। तो इसको स्मॉल पॉन्ड एंड बिग फिश वाला रेशियो होता है। छोटे तालाब में बड़ी मछली बनने की ये एक तस्वीर भी बनती है और आने वाले वक्त की उम्मीद भी। टीवी सर, शुक्रिया जानकारी के लिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।